आपकी, मेरी और इस दुनिया में जीते जागते हर एक बसिंदे की उम्र तय है और मरना भी तय होता है। बेशक इस दुनिया में ऐसे भी कुछ लोग हैं जिसे 100 साल से भी ज्यादा जी पाते हैं, लेकिन अफसोस हम में से कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि 100 साल से भी पहले ही अपनी धरती और अपनी जिंदगी से रिक्सित हो जाते हैं। बेशक हम इंसान हैं और क्योंकि हम इंसान हैं तो हमारी कई तरीके की ख्वाहिशें होती जो कि हम पूरा करना चाहते हैं, लेकिन अफसोस हमारा वक्त और उम्र की कमी की वजह से उसे पूरा नहीं कर पाते। तो कुछ इसी तरीके से आने वाली कई हजारों सालों में ऐसी कई सारी घटनाएं होंगी जो कि आप अपनी आंखों से देखना और महसूस भी करना चाहेंगे, लेकिन अफसोस हमारा उम्र तय है और हम उस वक्त नहीं रहेंगे। तो आज की वीडियो का सवाल ही यही है, तो आने वाले कई हजारों सालों में ऐसी क्या क्या घटनाएं होंगी जिसे हम सब देख नहीं पाएंगे। तो काफी खुशी और अफसोस के साथ चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहली चीज जो कि हम मिस करने वाले हैं, जेट पिरामिड। बेसिकली ये पिरामिड है वो एक टाइम पिरामिड है जो कि जर्मनी के वेंडिगो सिटी में है, जो कि कंक्रीट का बॉक्स का एक पाई एक ढेर है। दरअसल ये पिरामिड को बनाने की शुरुआत 1993 में हुई थी और तकरीबन 10 सालों में इस पिरामिड में एक और कंक्रीट का पत्थर लगाया जाता है और 1993 से लेकर अब तक 3 थे और इस साल 2023 में एक और लगाया गया, मतलब ये 4 लगाए गए और हर 10 सालों में एक ऐड किया जाता है। और इसी रफ्तार में देखा जाए तो पिरामिड शायद 3183 में कंप्लीट होगा और इसी पिरामिड में आखिरी पत्थर लगाएंगे हमारे पर यानी कि हमारे 30वें परपोतों की पीढ़ी द्वारा। लेकिन हमारी बात की 30वीं पीढ़ी भी द चेरनोबिल एक्सपेंशन जोन में नहीं रह पाएंगी। यहाँ पर 1986 में हुए दुर्घटना के बाद रेडियो एक्शन कॉन्टेमिनेशन बहुत ही ज्यादा है, जहाँ पर लोग चाहकर भी नहीं रह सकते। दरअसल चेरनोबिल में 1986 में न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक विस्फोट हुआ था, उनकी वजह से 30 किलोमीटर का एरिया पूरी तरीके से जानलेवा रेडिएशन में फैला हुआ है। यहाँ तक कि जितने भी लोग थे मजबूरन उनको अपना सब कुछ छोड़ के जाना पड़ा। 30 किलोमीटर का एरिया बिना इंसानों का खंडर बन चुका है और इसी जगह में आज भी इतना रेडिएशन है कि आज भी कोई भी यहाँ नहीं सकता। और यहाँ तक कि हमारे 30वीं पीढ़ी भी जो कि साल 3186 में आएगी वो भी यहाँ पर नहीं रह पाएंगी, क्योंकि तब भी वहाँ का रेडिएशन बहुत ही ज़्यादा होगा। यहाँ तक कि साल 5000 या फिर 10,000 साल तक भी वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं रह पाएगा और तकरीबन साल 22,000 में जाकर के वहाँ पर का रेडिएशन शायद खत्म होगा और तब जाकर वो 30 किलोमीटर का एरिया सुरक्षित होगा। और हमारे इंसान के प्रजाति के आने वाले 10 लाख साल बाद हमारे सूरज से भी कई गुना बड़े सितारे जैसे कि बीटलग्यू और अल्फा ओराइन जैसे सितारे जो निहायत खूबसूरत सुपरनोवा एक्सप्लोजन होकर खत्म हो जाएंगे, जो कि हमारी पृथ्वी से बड़े ही आराम से दिखेंगे। और सच कहूँ तो यार मुझे काफ़ी अफसोस हो रहा है कि इस घटना को मैं अपने आंखों से नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि वो वक्त ही कुछ ऐसा होगा जिसे कई हफ्तों तक ऐसा लगेगा कि पृथ्वी के 2 सूरज हैं। भले ही वो सुपरनोवा एक्सप्लोजन हमारे पृथ्वी से कई लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर पर होगा, लेकिन फिर भी वो हमारे रात के चांद से भी ज़्यादा रोशन होगा। वो रोशनी इतनी ज़्यादा तेज होगी कि हमारी रात को दिन में बदल देगी और वो सुपरनोवा एक्सप्लोजन सूरज की रोशनी में भी नजर आएगा। लेकिन जो कि असली स्काई शो है वो तकरीबन 370 करोड़ साल बाद आएगा। और इस बात को देखो और समझो, हमारी जो मिल्की वे यानी कि आकाश गंगा है वो चारों ओर से सितारों से भरी पड़ी है और जब भी हम जमीन से आसमान की ओर देखते हैं, खास तौर पे रात में, तो ऐसा लगता है कि जैसे दूध के छोटे छोटे बूंद पूरे आसमान में हर तरफ फैले हुए हैं। तब भी तो हम अंग्रेजी में हम अपने आकाश गंगा को कहते हैं द मिल्की वे गैलेक्सी, और जो भी सभी गैलेक्सी है उनका नाम मिल्क यानी कि दूध से मिलता जुलता रखा गया है। लेकिन जब भी हम आसमान की ओर देखते हैं और जितने भी सितारे हमें नजर आते वो सारे के सारे सितारे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर होते, लेकिन वही आकाश में एक धुंधली सी तिरछी आकार की कोई चीज है और ये चीज कोई सितारा नहीं है, ना ही हमारे मिल्की वे का गैलेक्टिक क्लाउड नहीं है, बल्कि ये दूसरा ही गैलेक्सी है और इस गैलेक्सी का नाम द एंड्रोमेडा गैलेक्सी, और ये हमारी धरती से 25 लाख लाइट ईयर्स दूर है। और इसी एंड्रोमेडा गैलेक्सी में हमारी गैलेक्सी के मुकाबले दुगने सितारे और प्लेनेट है और यह एंड्रोमेडा गैलेक्सी तकरीबन 300 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से हमारी तरफ बढ़ रहा है, जो कि बुलेट के रफ्तार से भी 10 गुना ज्यादा है। अब क्या है ना, अभी के वक्त आसमान में कुछ इस तरह से नजर आता है और तकरीबन 200 करोड़ सालों में एंड्रोमेडा हमारे इतना करीब आ जाएगा और तकरीबन 349 करोड़ साल बाद हमारा आसमान ऐसा दिखेगा। भले ये साइंस फिक्शन या फिर वीएफएक्स या फिर हमारा कंप्यूटर या लैपटॉप की स्क्रीन पे लगा हुआ वॉलपेपर की तरह लग रहा है, लेकिन 349 करोड़ साल बाद हकीकत होगा और करीब 400 करोड़ सालों में आसमान कुछ इस तरह से नजर आएगा, जो बहुत ही खूबसूरत और काफी ज्यादा डरावना भी है, क्योंकि तब एंड्रोमेडा हमारे गैलेक्सी में टकराव कर चुकी होगी। पूरा का पूरा आसमान अलग अलग रंगों से चमकेगा, क्योंकि तब नए स्टार का जन्म हो रहा होगा। चारों तरफ आसमान का मिजाज कुछ और ही होगा, क्योंकि एंड्रोमेडा गैलेक्सी और हमारे मिल्की वे गैलेक्सी आपस में टकरा के कोलाइड होके एक नया गैलेक्सी बनेगी। और ये जो वीडियो स्क्रीन पे देख रहे हो उसमें देख सकते हो कि मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी टकराएगी तो कैसा होगा। लेकिन आप जहन में दिमाग में ये बात जरूर रखें कि आप हर सेकंड में करोड़ों साल पार होते देख रहे हैं। यकीनन ये गैलेक्सी बहुत ही बड़ी है और इन फ्यूचर में कभी ना कभी टकराएगी। अब कहीं ना कहीं आपके जहन में ये सवाल तो आएगा कि क्या इस टकराव में हमारा सोलर सिस्टम बचेगा, क्या
क्या हमारी धरती बचेगी? तो जवाब है बेशक बचेगा। दोनों गैलेक्सी बहुत ही बड़ी है, बेशक बड़ी है, तो उनके बीच स्पेस बहुत ही ज्यादा है, तो हो सकता है और होने की गुंजाइश भी है कि हमारा सोलर सिस्टम बिना छुए निकल जाए। लेकिन अगर एक इंसान के पूरे जीवन काल की बात की जाए तो कोई इंसान 100 साल तक आसमान की ओर देखता रहेगा तो उसे आसमान में कोई भी बदलाव नजर नहीं आएगा। वो इसलिए क्योंकि ये सारे प्रोसेस को होने में करोड़ों साल लगेंगे और ये आने वाले करोड़ों सालों में ये दोनों गैलेक्सी मिलकर एक नए गैलेक्सी, तीसरा गैलेक्सी को जन्म देगी और हमारी पृथ्वी नया गैलेक्सी का हिस्सा होगा। और शायद तब उस नए बहुत ही बड़े गैलेक्सी का नाम होगा मिल्की गैलेक्सी। और उस वक्त उस गैलेक्सी में रहना और बेहद खूबसूरत आसमान और बनते हुए नए नए सितारों को अपनी आंखों से देखना काफी खुशकिस्मती की बात होगी। लेकिन फिर भी उस वक्त जो इंसान की पीढ़ी उस गैलेक्सी में धरती में रह रही होगी वो काफी सारी चीजों को मिस करेगी। भले ही आसमान का नजारा कितना भी ज्यादा खूबसूरत क्यों ना हो, वो चाहेगी कि हमारा अभी के जमाने की जो चीज बनी है जैसे कि इंटरनेट, कंप्यूटर, वो सारी चीजों की इन्वेंशन को एक्सपीरियंस जरूर करना चाहेगी। और क्या है ना, हर साल हमारा चांद हमारी धरती से 1 सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है, तो उसी हिसाब से हमारा चांद जो है हमारी धरती से 60 करोड़ साल में इतना दूर हो जाएगा कि वह हमारे सूरज को ब्लॉक नहीं कर पाएगा, जिसके असर ये होगा कि आने वाली पीढ़ी कभी भी सूर्य ग्रहण नहीं देख पाएगी। और क्योंकि ग्रीनलैंड का पत्थर हर 10,000 साल में एक इंच छोटा होता है, तो तकरीबन 17 लाख सालों में माउंट रशमोर, खास तौर पे उस पर नक्काशी करके चेहरे बनाए गए हैं, वो सभी धूल बन के झड़ जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो मेरे भाई, भविष्य की धरती में बचे हुए जीवन के पास देखने के लिए काफी सारे खूबसूरत और अद्भुत नजारे होंगे। एक नया गैलेक्सी होगा, कई सारे लाखों करोड़ों सितारे और नए ग्रह होंगे। लेकिन अफसोस उनके पास ना ही चांद होगा, ना ही माउंट रशमोर और ना ही होंगे आप और मैं, क्योंकि हमारा वक्त तय है। तो चलो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो खत्म होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक और कमेंट करो और बहुत ही जरूरी शेयर करो मेरे भाई। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले ही वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।